बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को जी रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ 3:40 की टाइमिंग हो चुकी थी और मैं निकाल रही थी पैनी और मैं जाऊँगी किचन में। यहाँ सहरी हम बनाएंगे आज, तो इसी तरह हमारे साथ वीडियो पर जुड़े रहिएगा। पूरे दिन की वीडियो शेयर करेंगे जी, सहर और इफ्तार दोनों ही आपके साथ इंशाल्लाह आज शेयर करेंगे। पूरे दिन की रूटीन होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ जी पहला रोज़ा सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स को एक बार फिर मुबारक हो। चलते हैं जी किचन में, देर हो रही है क्योंकि यहाँ जी मैं आ गई हूँ किचन में और पहले सबसे पहले दूध बॉयल करूँगी क्योंकि गैस है ना बहुत देर देखने के बाद अब आई, यानी गैस काफ़ी टाइम के बाद, यानी मैं 3 बजे से गैस चेक कर रही थी, आई नहीं रही थी। मैं तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं गैस आएगी या नहीं। बहरहाल ये कि रात को ही मैंने 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बना ली थी कि नहीं आएगी तो भाई सहरी तो करनी है जैसे तैसे। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि गैस आ रही थी। ऐसी जगहें भी हैं जहाँ गैस का इतना ज़्यादा बहरान है, यानी कराची और हैदराबाद में भी कुछ ऐसे शहर हैं। यहाँ जी चाय शाय भी बन रही थी और यहाँ दूध बॉयल हो रहा है। दूध में मैंने थोड़ी चीनी ऐड की है क्योंकि ना एहतियात बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, वैसे तो मेरी शुगर अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एहतियात कर ही रही हूँ मैं। तो यहाँ जी फैनी ना हो और पहला रोज़ा हो तो मज़ा ही नहीं आता। पहले 1-2 रोज़ों में तो मैं लाजमी खाती हूँ, उसके बाद दिल भर जाता है, फिर नहीं उसके बाद क्योंकि भारीपन हो जाता है फैनी से। लेकिन ये कि ये भी कह रहे थे कि भाई फैनी शैनी बनाना, क्योंकि ये तो रोज़ा नहीं रखेंगे, मैं ही रखूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में माशाल्लाह सबके ही रोज़े थे आज। तो यहाँ जी और वाइस तो हम बाद में कर रहे हैं ना। तो यहाँ जी हमारी पहली सहरी जो कि बहुत अच्छी गई और पहला रोज़ा भी बहुत ही अच्छा गया। पूरे दिन बहुत ही माशाल्लाह अच्छा गुज़रा। मैं यही दुआ कर रही थी अल्लाह ताला, बस मैं बीपी की मरीज़ हूँ और जी बीपी भी और दूसरी बात शुगर भी, अल्लाह ताला मैं सही रहूँ और मैं पूरे रोज़े रख सकूँ। आमीन सुम्मा आमीन। मैं क्या सभी पूरे रोज़े रख सकें, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे इतनी, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ। अब मेरे रोज़े काफ़ी छूट जाते थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है। बाकी अल्लाह की रज़ा है, जो अल्लाह की रज़ा वो हमारी रज़ा है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जी आ गई मैं दस्तरख़्वान पर और यहाँ जी एक लिया है लस्सी का गिलास नमक वाली, और यहाँ जी मैंने 2 पतले पतले से पराठे बनाए, वो खा रही हूँ मैं चिकन कोरमे के साथ। तो कौन कौन सी हमारी फ्रेंड्स हमारे साथ सहरी करना चाहती है, मोस्ट वेलकम। ये तो खराटे ले रहे थे, मैं आवाज़ें लगा रही हूँ भाई आ जाओ फैनियाँ खा लो। नहीं नहीं भाई रख दो, सुबह खा लेंगे। तो भाई मुझे तो देर हो रही है क्योंकि बनाने में, और हमें ब्लॉगिंग करनी होती है, तो हमें कितनी देर से परेशान हो रही थी कि गैस आ जाए, क्योंकि हम एक ब्लॉगर हैं और हमें ये लगता है कि बस है ना ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करनी है, कैमरा इधर रखना उधर रखना, ये शूट करना वो शूट करना, और फिर उसके बाद सहरी करना, और फिर जाहिर सी बात है इतना टाइम कम होता है कुरान की तिलावत करना। और आपको पता है कि बस ये लगता है कि कुरान हमारा 1 से 2 भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ जी यही होता है कि ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश मेरी यही होगी कुरान में जल्द से जल्द पढ़ लूँ। अगर एक हो गया तो इंशाल्लाह दूसरा भी स्टार्ट कर लूँगी। तो इस वक्त है ना अगर मैं किसी के चैनल पे थोड़ा लेट आऊँ तो जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। आऊँगी ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं आऊँगी। फ़ारिग वक्त में ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा रात को टाइम ईशा की नमाज़ के बाद निकालेंगे, और आप सबको हम दिल से सपोर्ट करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जी सबको दिल से सबकी वीडियो को वॉच करती हूँ, और क्योंकि मैं एक बहुत वफ़ादार आपकी फ्रेंड्स हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ जी चाय देखिए, आज मैं ना कोई ऑलपर्स की चाय नहीं बनाई, मेरा दिल चाह रहा था मैं यही चाय बनाऊँ, लाइट सा मीठा लिया इसमें, और जी लस्सी नमक की वो ठहर के पीऊँगी। अच्छा एक बात और आपको यहीं मैं शहर में ही बताती चलूँ, ये सहरी वगैरह कर लेंगे ना, आपकी जो सब्ज़ इलायची होती है ना वो जी ज़रूर आप यूज़ किया करें। एक इलायची आप खा लिया करें, बस सहरी करने के बाद चबा लिया करें उसको, और जी वो बहुत ठंडी भी होती है और बेहतर भी रहती है। पूरे दिन हमारे लिए अच्छा रहता है, रोज़ा अच्छा गुजरता है। यहाँ जी फैनी खा रही थी मैं, तो यहाँ जी फैनी ना पहला रोज़ा 1-2 रोज़े में ही बनाऊँगी, उसके बाद ये मुझे नुकसान देती हैं क्योंकि भारी बहुत होती हैं फैनियाँ, मुझे हज़म नहीं होती हैं। तो यहाँ जी फैनियाँ खा रही थी। आपको कहीं जाना नहीं है, और जी चैनल पे पहली बार है तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ जी मैं इन्हें आवाज़ें लगा रही हूँ जी फैनी खा लें फैनी खा लें, ये सुन ही नहीं रहे, तो भाई अब खुद ही उठ जाएंगे और सुबह ही खा लेंगे।
तो मेरा तो टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इन्हीं के चक्कर में मैंने कहा कहीं ऐसा ना ये उठ के दस्तरखान पे आए और मुझे दोबारा भी लगाना पड़े दस्तरखान। फिर क्या था जी, यहाँ हमारा इफ्तार का टाइम स्टार्ट था, तो किचन में हम बाद में जाएंगे। यहाँ सबसे पहले मैं बना लेती हूँ शरबत। पहला काम मेरा यही होता है कि क्योंकि ना शरबत में बनाने के लिए रख देती हूँ। ये खुद ही चीनी उसमें मेल्ट हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर दोबारा से हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ जी दस्तरखान पे एक एक चीज़ लाके रखती रहती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी। तो यहाँ जी हमारी खजूरें जो कि इतनी ज़्यादा महंगी हैं और इतना ज़्यादा फ्रूट्स भी महंगा है, बड़े मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं जी फ्रूट्स वाले और सब्जियों वाले जी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जी हर चीज़ के बड़े रेट हुए हैं इस वक्त, खजूर के भी। और ये खजूर यकीन जानिए 200 रुपये पाव है ना। हाँ जी, हाँ 200 रुपये बता रहे थे। तो यहाँ जी ये देखिए जी हमारी दस्तरखान सज चुका है और रफ्ता रफ्ता कुछ ना कुछ मुझे याद आए जा रहा है क्योंकि बर्फ़ मैं अभी शरबत में ऐड नहीं करूँगी, बर्फ़ तो हम एंड में ही ऐड करेंगे। तो यहाँ सहर से इफ्तार तक आज आपके साथ रहेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमें आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी व्लॉग लेकर आएंगे, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। वैसे तो हमारी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ जी मैं बता रही हूँ ना एक एक चीज़। यहाँ दही फुल्कियाँ भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी, तो इतना ज़्यादा यकीन जानिए ये भी इतना हो जाएगा कि ना खाए से नहीं खाया जाता। अल्लाह ताला बरकत इतनी देते हैं हमारे दस्तरखान में, सहर में भी और इफ्तार में भी, कि इतना सा भी बना लो ना इतना हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, यकीन जानिए मुझसे तो खाया भी नहीं जाता। तो इस वक्त हैं हम अपने दस्तरखान पे, हमारी कौन कौन सी फ्रेंड्स जी, रोज़ा खुलने वाला है, मोस्ट वेलकम है सबको। और एक बार भी दिल से एक बार फिर मैं आपको रोज़े रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। सबको पहला रोज़ा रमज़ान मुबारक का बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपको जी कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है। अभी हमारी वीडियो थोड़ी सी बाकी है, वीडियो को प्लीज़ वॉचिंग पे लगा दिया करें, बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आएंगे ज़बरदस्त। तो आपको कहीं जाना नहीं है, शरबत को ठंडा कर लेते हैं कुछ ही मिनट हैं और हम आपको दस्तरखान पे लेकर बैठे हुए हैं। हमारा शरबत भी हम ठंडा करने के लिए रख दिया है। चलिए जी, यहाँ इस वक्त आ जाना, ये जल्दी आ गए थे तो ये भी मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगी, आपको कहीं जाना नहीं है जी। तो यहाँ जी इस वक्त ये भी सामने ही बैठे हैं, ये बात भी मेरे साथ हैं। ये बात को मैंने यही कहा कि बात हमारे साथ रोज़ा खोल लो, कहने नहीं ताई अम्मी पापा भी हैं वहीं खोलूँगा मैं। तो यहाँ जी सब हम अपने अपने रूमों में होते हैं। तो इस वक्त पानी वाले पकोड़े जो कि मैंने बहुत ही कम बनाए क्योंकि इन्हें भी तली हुई चीज़ें मनाए और मुझे भी, और पापड़ ना हो ना तो वो तो मुझे तो भाई मज़ा आता ही नहीं है, क्योंकि मैं पापड़ है ना मगरिब की नमाज़ के बाद खाती हूँ चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, हमारा एक तरीका होता है दस्तरखान पे बैठने के, जब हम जो खाते हैं ना सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारी चीज़ क्या आती है वो मैं आपको बताती हूँ। अम्मी के भी और हमारी यहाँ पर भी मैंने इन्हें आदत ऐसी ही डाली है जी। तो चटनी के साथ, इमली और पुदीने की चटनी के साथ ना पानी वाले पकोड़े और पापड़ ये ना ये मिक्स करके खाते हैं। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इसी तरह से खाते हैं और मैं भी इसे ही खाती हूँ। हम ऐसे ना खाए ना तो हमें लगता ही नहीं कि हमने कुछ खाया है, तो हमें बहुत मज़ेदार लगता है इन्हें भी और मुझे भी। और अम्मी के घर भी हम सब बहन भाई इसी तरह खाते थे। तो ये पानी वाली फुल्कियाँ जो ये तो ऐसी रखी रह जाएंगी, लेकिन हमारी पानी वाली पकोड़े ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं चटनी के साथ। आ जाए इधर, आ जाए, रोज़े में कुछ ही टाइम है, बस आ जाए, बस रोज़े में कुछ ही टाइम है। हम इस वक्त हैं जी दस्तरखान पर। मुझे हर रमज़ान है ना, मैं बताती चलूँ, अब्बू की बात याद है ना मुझे बहुत आती है। जिस वक्त मैं दस्तरखान पे बैठी होती हूँ ना बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मैं पूरे रोज़े रखती थी और अब्बू है ना जितना मेरे लिए एहतमाम करते थे ना, इतना ज़्यादा कि मुझसे खाया भी नहीं जाता था। तो कोई भी इतना ज़्यादा रोज़े नहीं रखता था जितना मैं रखती थी। और मैं शुरू से ही, शादी से पहले से ही, बहुत कम उम्र से नमाज़ की, रोज़े की और इन चीज़ों की बहुत शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर अम्मी नहीं उठाती थी ना, मैं बगैर सहरी का रोज़ा रखती ज़रूर थी। लेकिन ये कि मेरी यही आदत है ना अभी भी, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ, थोड़ी सी बीमार रहती हूँ और तबीयत मेरी ऐसे ही रहती है, बीपी का मर्ज़ है और ज़ाहिर सी बात है अब शुगर नहीं, जो बीमारी उठी है मुझे। लेकिन मैं ये अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे पूरे रोज़े की रखने की तौफ़ीक अता फरमाए परवरदिगार, क्योंकि मैं बहुत, मेरा दिल चाहता मेरा एक रोज़ा। तो जी हाँ, यहाँ अज़ान हो चुकी है और रोज़ा
खुल रहा है, आप भी रोज़ा खोल लीजिए, हम भी रोज़ा खोल रहे हैं। यहाँ खजूर खाई और जी शरबत में पी के पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँगी। तो आज का व्लॉग सहर और इफ्तार तक आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़।